देखा है, शादी के बाद घर के अंदर जंग शुरू है, घर में लड़ाइयां शुरू है। तो ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक के कौल का मतलब क्या निकला? तो सुनो जरा तवज्जो के साथ, खुदा की कसम, शादी के जरिए से घर में रहमतें आती हैं। ये मेरा कौल नहीं है, ये मौलाना महबूब का कौल नहीं है, ये इन उलमाए किराम का कौल नहीं है, ये जनाबे वाला शुअरा का कौल नहीं है, ये आपका कौल नहीं, बल्कि खुदा की कसम सुनो, ये उस जात पाक का कौल है कि जमीन तो फट सकती है, आसमान रूई के गालों के मानिंद उड़ सकता है, बड़े से बड़ा समंदर पलक झपकने में खुश्क हो सकता है, मगर खुदा की कसम, मेरे आपके नबी का कौल कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी गलत नहीं हो सकता है। निजाम कायनात बदल सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का कौल कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। से कह दो सुभान अल्लाह। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये अल्लाहु अकबर, ये उस नबी ये पाक का कौल है। लोगों शादियां करो, घर में रहमतें आएंगी, लेकिन अब सुनो, कोई ये ना समझे कि घर में कभी कभी तो टकराव का माहौल, कभी कभी तो लड़ाई का माहौल। आखिर ये ऐसा क्यों है? तो सुनो, मेरे नबी का अगला कौल भी सुनो। खुदा की कसम, मेरे नबी का कौल बरहक है, मेरे रसूल पाक का कौल बरहक है, लेकिन घर के अंदर रहमतें किस बीवी के जरिए आती हैं, किस बहू के जरिए से घर में रहमतें आती हैं। सुनो कान खोल करके, दो बातें यहां पर गौर से सुन लो। अल्लाह के रसूल पाक का फरमान बरहक है, तुम शादियां करो, घरों में रहमतें आएंगी, लेकिन उस वक्त जबकि नबी पाक ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा और एक हदीस पाक को पढ़ने का शरफ हमने हासिल किया। इससे पहले कि इनका तर्जमा और इसके ताल्लुक से दीगर कुछ गुफ्तगू आपकी समातों के हवाले करें, आइए हम और आप सब मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सय्यद अबरार व अखयार हजरत आमीना के गोद के फूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे मुक़द्दस रसूल हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही। शादी करने का हुक्म दिया है, वैसे शादी करो, और जैसी लड़की से शादी करने का हुक्म दिया है, वैसी लड़की से अपने बेटों की शादियां कर। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। जी जी जी, बहुत अच्छे,
जी जी वैसी लड़कियों से शादी करो और जिस तरीके पर शादी करने का हुक्म दिया है उस तरीके पर शादी करो। अब लड़कियों से, कैसी लड़कियों से शादी की जाए, सुनो सुनो गौर से। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज इंसान अपने बेटे की शादी करने चलता है, बेटे का रिश्ता देखने चलता है, बुरा मत मानना, आज से 1450 बरस पहले ही तकरीबन मेरे सरकार ने फरमा दिया है, उस गैब नबी ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, इंसान शादी करता है अपने बेटे की, या इंसान खुद अपनी शादी कर रहा है तो किस चीज को देख रहा है, माल को देखता है। पहले नंबर पर माल को तरजीह देता है, पहले नंबर पर माल को देख रहा है, दूसरे नंबर पर हुस्न को देखता है, फिर जनाबे वाला खानदान की शोहरत को देखता है। अल्लाहू अकबर। आज हम और आपका आलम यह है, हम माल के पीछे भागते हैं, हम दौलतों के पीछे भागते हैं, हम बड़े से बड़े खानदान को देखना चाहते हैं, बड़े से बड़े हुस्न वाले को देखना चाहते हैं, मगर आओ मेरे सरकार का कौल देखो, मेरे नबी के पाक का कौल देखो, अल्लाह के हबीब का कौल देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, जब तुम शादियां करने के लिए चलो तो पहले माल को मत देखो, पहले हुस्न को मत देखो, पहले जनाबे वाला खानदान की शोहरत को मत देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, सबसे पहले जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो रही है उस लड़की के अंदर दीनदारी को तलाश। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल मत देखो, हुस्न पे पहली नजर मत डालो, खानदान की शोहरत और ऊंचाइयों को मत देखो, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखो। अल्लाहू अकबर। अब लड़की तुमने की है, मुसलमानों कैसी की, अल्लाह ना करे कि लड़की ऐसी है जो बेहया भी है, लड़की ऐसी है जो बेपर्दा रहने वाली है, लड़की ऐसी है जो बराबर गानों पर गाने सुनने वाली है, फिल्मों पर फिल्में देखने वाली है, जनाबे वाला नमाजों से दूर है, कुरान मुकद्दस की तिलावत से दूर है, अल्लाह और रसूल के जिक्र से दूर है। तो इन उलमा से मत पूछो, अब अपने ज़मीर से फैसला करो, अपने दिल से फैसला करो। अब चाहे लाखों का माल उसके साथ हो, अजी 50 लाख का कैश उसके साथ हो, अगरचे कितनी उम्दा किस्म की गाड़ी उसके साथ हो, लेकिन अगर नमाजों से दूर है, अगर कुरान की तिलावत से दूर है, अगर माँ बाप की हया से दूर है, अगर पर्दे से वो दूर है, अगर जनाबे वाला तिलावत कुरान से दूर है, तो आप खुद अपने ज़मीरों से फैसला करो, ऐसी औरत के घर में होने से अल्लाह की रहमत आएगी या अल्लाह की नाराजगी आएगी? नाराजगी। आज माल के पीछे दुनिया भागती है। जी जी जी, बेशक। आज हमारा आपका नजरिया माल का हासिल करना बन गया, ज्यादा से ज्यादा कैश, ऊंची से ऊंची गाड़ी, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि लड़की ने कुरान मुकद्दस भी पढ़ा है कि नहीं, लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की पर्दादार है कि नहीं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों जरा कुर्बान जाओ, अजान फज्र हो रही है, दुनिया उठ रही है, अजान के बाद नमाज की तैयारी है, लेकिन हमारी बीवी सोती रहे। अल्लाह अल्लाह, घर के अंदर नमाज का माहौल पैदा ना होने दे, कुरान मुकद्दस को ना पढ़े, अल्लाहू अकबर कबीरा, नमाजों से दूर रहे, तो ए मुसलमानों बोलो उस घर की नहूसत का आलम क्या होगा, उस घर की बेबरकती का आलम क्या होगा। और अगर उसके अपोजिट वो लड़की ऐसी है, अजान फज्र हो रही है, अपना बिस्तर को छोड़ रही है, अपना वुज़ू कर रही है, नमाज फज्र को अदा कर रही है, नमाज फज्र अदा करने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, उठा करके अपना आंचल रब की बारगाह में अर्ज कर रही है, मालिक व मौला, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे खुदा, अपने नबी ये पाक के सदक़े मेरा शौहर जहां है होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप ना जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। और जब नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, जब ऐसी महफिलों में बैठने के बाद बंदे अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं, अपने अच्छाई के लिए रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, तो हदीसे पाक में आता है कि फरिश्ते बंदों की दुआओं पर आमीन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं बोलो? और ये भी हदीस पाक में है कि अल्लाह
फरिश्तों की आमीन को रद्द नहीं फरमाता। तो पता ये चला कि इस महफिले मुबारक में, इस महफिले जिक्र में अल्लाह का बंदा अल्लाह से जो दुआएं करता है, शर्त यह है कि खुलूस के साथ करे, मोहब्बत के साथ करे, अकीदत के साथ करे। तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब ये हमारे और आपके हाथ में है कि हम कैसा माहौल बनाएं। नात ख्वानी बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह करे कि नात ख्वानी होते होते हमारा दम निकल जाए, नात ख्वानी होते होते हमें मौत आ जाए। मगर बुजुर्गों याद रखो, नात ख्वानी भी सुनो तो तरीके से सुनो, अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनो तो तरीके से सुनो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बाअदब होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल होते हैं, रसूल की बारगाह में भी मकबूल होते हैं, और जो बेअदब होते हैं तो उनकी कोई बात कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरे अजीजों, बड़ी कोशिशें आपने इस प्रोग्राम के लिए की हैं, तो निहायत ही अदब, निहायत ही मतानत, निहायत ही संजीदगी के माहौल में नाते भी सुनिए और उलमाए किराम की तकरीरें भी सुनिए। तो एक मर्तबा हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मैं आप सबकी तरफ से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे, और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरे सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, जरा तवज्जो कीजिए, आज जिस मजलिस में आप मौजूद हैं, ये मुक़द्दस उलमाए किराम मौजूद हैं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल पाक के फरमान के मुताबिक जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के अहकाम को बयान किया जाता है, कुरान मुकद्दस को पढ़ करके सुनाया जाता है, अल्लाह की बारगाह में बंदों को रुलाया जाता है, खुदा की बारगाह में अजाब से डराया जाता है, तो अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं कि खुदा बंदा कुद्दूस उस जगह को जन्नत की क्यारी का दर्जा अता फरमा देता है। आओ हदीस पाक सुनो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ फीहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो, ए मेरे सहाबाए किराम सुनो, ए मेरे जानिसारो सुनो, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से निकला करो, तो अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा तुम वहां से कुछ चल लिया करो, तुम वहां से कुछ ले लिया करो, तुम वहां से कुछ हासिल कर लिया करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ हासिल कर लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां क्या है, जन्नत की क्यारियां कौन से मकामात हैं, जन्नत की क्यारियां कौन सी जगहें हैं। सुनो ए सिलसिलेड़ा के काबिल मुबारकबाद लोगों, जो तुम बहुत देर से अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हो, नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो, दुनिया के अंदर जन्नत की क्यारियां क्या है, जन्नत की क्यारियां कौन सा मकाम है, जन्नत की क्यारियां कौन सी जगह है। अल्लाह के रसूल पाक के सहाबा ने अर्ज किया, आका बयान फरमाए, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा दुनिया के अंदर जन्नत के मकामात क्या है, जन्नत की क्यारियां क्या है। इरशाद फरमाते हैं, हिया मजालिसुल उलमा। ए लोगों सुनो, ए मेरे सहाबा सुनो, जन्नत की क्यारियां वो उलमाए किराम की मजलिसें हुआ करती है, उलमा की महफिलें हुआ करती है। मतलब यह है कि जिस जगह पर उलमाए किराम अल्लाह के अहकाम को बयान करे, कुरान मुकद्दस के अहकाम को बयान करे, अल्लाह के अजाब से लोगों को डराए, जन्नत की तरगीब दिलाए, नेक कामों की तरगीब दिलाए, शराब से लोगों को बचने के लिए कहे, नाच गाने से बचने के लिए कहे, ढोल बाजे से दूर रहने के लिए कहे, माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहे, जुआबाजी से बचने के लिए कहे। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब तक उस मकाम पर खुदा का जिक्र होता है, अगरचे वो किसी का खेत हो, अगरचे किसी का घर हो, अगरचे कोई तालाब हो, अगरचे कोई रास्ता हो, लेकिन जब तक उस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, खुदा उस जगह को जन्नत की क्यारी का मकाम अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। मेरे अजीज दोस्तों, ये यकीनन किस्मत की बात है, काबिले मुबारकबाद है मोहम्मद दानिश रज़ा सल्लल्लाहु और उनके वालिद मोहतरम और उनके तमाम भाई कि जिनको आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहम खुशी अता फरमाई। जरा तवज्जो फरमाएं, आज दुनिया के पास दौलत है, दुनिया के पास आज पैसा है, दुनिया के पास मालो ज़र के अंबार है। लोग अपनी खुशियां निकालने के लिए गलत तरीकों को इख्तियार करते हैं। कहीं पर किसी के यहाँ मोहम्मद दानिश साहब को, उनके वालिद मोहतरम को, उनके भाइयों को आज उन्होंने अपने भाई इब्तिदा की है, उनके बाप ने अपने बेटे की शादी की इब्तिदा की है, तो ढोल से नहीं की, बाजे से नहीं की है, तमाशे से नहीं की है, बल्कि खुदा की कसम आज पूरा सिलसिला देख रहा है, पूरा सब देख रहे हैं। उनकी शादी की इब्तिदा किसी नाजायज काम से नहीं की, बल्कि अल्लाह के जिक्र नबी की महफिल से की है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और वो चीज
कि जिसकी इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो जाए तो मैं नहीं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अख्ता। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं हर वो अजीम काम, हर वो मोहतम बिशान काम, हर वो बड़ा काम जो अल्लाह के जिक्र से शुरू किया जाए, अल्लाह के जिक्र से किया जाए, अल्लाह की हमद से किया जाए, आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम के अंदर बरकतें पैदा फरमाता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, और नजदीक के सर पे लोहे का सरिया, नजदीक के सर में हो गई घरिया, नजदीक भागा लेकर पटरिया। मेरा यकीन कामिल है, मेरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, नबी के सदक़े से आज इस शादी की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो रही है, नाते पाक से हो रही है। मेरे रब ने चाहा तो इस शादी में बरकतें ही बरकतें होगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम शामिल होगा इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों की दुनिया भी कामयाब होगी और रब ने चाहा तो कल आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, ये शादी क्या है? आओ जरा हदीस पाक को देखो। हमने मिशकात शरीफ की पहली हदीस पाक, बाबुल निकाह की पहली हदीस पाक को पढ़ा है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। तर्जमा सुने, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान जो तुम में से ताकत रखे, जो तुम में से कुव्वत रखे, जो तुम में से इस्तिताअत रखे, किस चीज की? अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं तुम में से जो शादी की ताकत रखे तो वो शादी करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जी जी जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुम में से ताकत रखे, जो तुम में से इस्तिताअत रखे तो वो शादी करे। अल्लाहु अकबर। शादी का फलसफा क्या है? शादी का रीजन क्या है? शादी का सबब क्या है? जरा सोचने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने बड़े मकामात पर फरमाया ए लोगो तुम शादी करो। ये शादी क्या है? आका ने फरमाया शादी तुम्हारे घरों में बरकतों का जरिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं लोग जब तक शादी नहीं करते हैं, कितने ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कदम गलत जगह की तरफ उठने लगे, नाजायज राहों की तरफ उठने लगे, बुरी तरफ उठने लगे। कितनों की आंखें नाजायज चीजों की तरफ चलती हैं, कितने गलत चीजों को देखते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए लोगों सुनो, तुम में से जो ताकत रखे तो वो शादी कर ले, इसलिए कि सुनो फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। इंसान जब शादी कर लेता है, नबी के पाक फरमाते हैं तो उसकी निगाहें भी झुक जाती हैं, उसकी शर्मगाह भी गुनाहों से महफूज हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हमारे उलमा की शान। क्या फरमाया? फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी इंसान की निगाहों को झुका देती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इंसान की निगाहों को पस्त कर देती जी, जी, जी। है और उसकी शर्मगाह को गुनाहों से बचा लिया करती है, गुनाहों से दूर कर दिया करती है। अल्लाह अकबर। ये शादी है। एक मकाम पर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तज़व्वजुल वलूदल वदूद। ए लोगों तुम शादियां करो, मोहब्बत करने वाली औरतों से शादियां करो, प्यार करने वाली औरतों से शादियां करो। अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब एक नेक औरत तुम्हारे घर में आती है, अल्लाह अल्लाह, अगरचे गरीब की बेटी हो, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, भले से उसके साथ जनाबे वाला लाखों का सामान ना हो, लाखों की दौलत उसके साथ ना हो, लाखों का जहेज उसका साथ ना हो, लेकिन लड़की है नमाजी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़की है पर्दादार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली है, लड़की हया रखने वाली है, लड़की कुरान पाक के पढ़ने वाली है। अल्लाह अकबर। तो आपने देखा होगा जब अपने शोहर के घर में कदम रखती है, लाखों का सामान अगर उसके साथ ना हो, अगरचे बेपना दौलत ना हो, बेपना जहेज ना हो, हजारों का सामान ना हो, लेकिन तुमने देखा होगा जब शोहर के घर में उतरती है, कुरान मुकद्दस के साए में चला करती है, कुरान की छतर छाया में चला करती है। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं ऐसी नेक औरत जब पहला कदम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने शोहर के घर में रखती है, इधर पहला कदम शोहर के घर में रखा जाता है, उधर अल्लाह की रहमतों का उस घर में नुज़ूल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत कनीज़े फातिमा की शान जन्नत की है मेहमान। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलों को सुनने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो गौर से सुनो, ए लोगों तुम शादियां करो, लेकिन कैसी कैसी शादियां करो, किस अंदाज से शादियां करो, बहुत तवज्जो के साथ देखो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, शादी करोगे घर में रहमतें नाजिल हो जाएंगी। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो और ए नौजवानों तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। सुनो, मैं तो कह रहा हूँ शादी करो, नबी ने फरमाया शादी करो, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया शादी करो, घर में बरकतें आती हैं, घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, इत्मीनान का माहौल पैदा होता है। लेकिन कोई कहने लगे, मौलाना हम तो ये देखते हैं शादी हो गई लेकिन अब घर के अंदर चंद महीने तो माहौल अच्छा चला, जरा तवज्जो कीजिएगा, कुछ दिन तक तो बेहतर घर का माहौल चला, लेकिन उसके बाद घर के अंदर जंग शुरू हो जाती है, अब घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आखिर कैसा है? एक तरफ तो अल्लाह के रसूल पाक फरमा रहे हैं शादी करो, शादी इत्मीनान का जरिया है, शादी करो, शादी दिल का सुकून है, शादी करो, शादी के जरिए से घर में रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन कितनी जगह